साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मजीद त्रिपाठी। साथियों हमारे हाथ में एक नोटिस है, एक बैंक की नोटिस है और इस बैंक का हम नाम रिवील नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं। इस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि अगर ईएमआई का पैसा नहीं दिया तो 7 दिन के अंदर में आपको हो जाएगी जेल। और ये बैंक की नोटिस एडवोकेट के माध्यम से आई हुई है। जिस प्रकार से बैंक अपने लीगल पैनल के माध्यम से आप सभी को लोन डिफॉल्ट होने के कंडीशन में आपको नोटिस भेजते हैं, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि अगर नोटिस का जवाब 7 दिन के अंदर नहीं दिया या फिर उस 7 दिन के अंदर में अपना पैसा पेमेंट नहीं किया तो क्या सच में आपको जेल हो सकती है, क्या सच में बैंक विधिक कार्रवाई कर सकती है, लीगल एक्शन ले सकती है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोग के पास इस प्रकार की नोटिसें आती हैं। अगर आपने ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दी है या फिर ईएमआई डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं या फिर अगले महीने से पैसा पेमेंट नहीं करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये आपके लिए है, क्योंकि ऐसी वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं या फिर इस प्रकार के लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने एडवोकेट के पास जाते हैं। तो देखिए क्या बात है, पूरी की पूरी घटना क्या है। हमारे एक क्लाइंट ने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया और फिर उन्होंने उस पैसे को अपने एक बिजनेस में लगाया और उसमें उनको नुकसान हो गया। बिजनेस में नुकसान होने के बाद पैसे तो उनके पास रहे नहीं, तो उनकी ईएमआई 1 से 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई। केवल 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई और एक वकील साहब की नोटिस उनके दरवाजे पे बाई पोस्ट आ गई। अब उस नोटिस में बकायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि बैंक की तरफ से वो अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं और बैंक के तरफ से हमारे क्लाइंट को, यानी कि हमारे जो क्लाइंट हैं उनको 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन दिया गया है, जिसकी ईएमआई 2 बाउंस हो चुकी है और इसमें वो पैसा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए बैंक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उनको नोटिस भिजवा दी है। अब जब भी बैंक अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भिजवाती है तो वो लीगल नोटिस की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन नंबर 1 सवाल सबसे पहले खड़ा होता है कि क्या एनपीए हुए बिना ही बैंक लीगल नोटिस भेज सकती हैं। तो एनपीए का जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आरबीआई तक की, जिसमें सीधे सीधे कहा गया है, अगर आप आरबीआई की गाइडलाइंस को चेक करेंगे 2023 का, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एनपीए के पहले बैंक लीगल नोटिस नहीं भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार अपने केसेस में कहा है कि जब तक अकाउंट एनपीए नहीं होता है तब तक आप लीगल नोटिस किसी एडवोकेट के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं। बैंक केवल रिमाइंडर नोटिस भेज सकते हैं, रिकॉल नोटिस से भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर किसी को भी कोई लीगल नोटिस आती है एडवोकेट के माध्यम से तो फिर उसको लीगल नोटिस समझा जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस टेक्निकल चीज़ को समझना होगा। इसका रिप्लाई आप दे दीजिए, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। उसमें सीधे सीधे आपको अपने एडवोकेट के माध्यम से ऑब्जेक्शन कराना है कि आपके द्वारा जो नोटिस मुझे भेजी गई है उस नोटिस की वैलिडिटी ही खराब है, यानी उस नोटिस में जो चीज़ें कही गई हैं वह लीगल नोटिस नहीं भेज सकते हैं जब तक कि आपका अकाउंट एनपीए न हो जाए। और एनपीए होने की जो कंडीशन है वो 90 डेज है। अगर आपकी 2 ईएमआई बाउंस हुई है, 1 ईएमआई बाउंस हुई है और आपको किसी एडवोकेट की नोटिस आ जाती है तो उस नोटिस को लीगल नोटिस के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा जब तक कि आपका अकाउंट एनपीए न हो। तो 7 दिन के अंदर में पैसा नहीं जमा करने पे भी आपके खिलाफ कोई भी लीगल कार्रवाई बैंक नहीं कर सकते हैं जब तक कि अकाउंट एनपीए न हो। अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया है उसके बाद अगर कोई नोटिस आती है तो फिर वह लीगल नोटिस कहलाएगी और उसमें जो भी कंडीशंस लिखी हुई है, जो भी शर्तें लिखी हुई हैं, उन शर्तों के हिसाब से
बैंक आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि जब भी आपके पास इस प्रकार की कोई लीगल नोटिस आपके एनपीए होने से पहले आती है तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर एनपीए हो गया है और इस प्रकार की कोई नोटिस आ गई है तो 7 दिन के अंदर में आप उस लीगल नोटिस का जवाब दे दीजिए और अपनी एक ईएमआई पेमेंट कर दीजिए। उसमें यह नहीं लिखा होता है कि 7 डेज के अंदर में पूरा का पूरा लोन क्लियर करना है। आप एक ईएमआई पेमेंट करके उनको एक रिक्वेस्ट दे दीजिए कि हमारे पास बाद में पैसा होगा, हम अपना पैसा बाद में पेमेंट कर देंगे और अपना अकाउंट नॉर्मल कर लेंगे। हम पैसा देने के लिए रेडी हैं, अभी हमारी वर्तमान कंडीशन बहुत ही खराब है। अगर इस प्रकार की बातें आप लिख करके रिप्लाई में दे देते हैं तो फिर बैंक आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लेगा। लेकिन एक बार फिर से आपको कहते हैं कि नोटिस के कैटेगरी को समझना होगा। अगर आपका अकाउंट एनपीए नहीं है तो बैंक लीगल नोटिस नहीं भेज सकता है। तो उस कंडीशन में आपको पैसा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उस नोटिस का जवाब आपको ज़रूर अपने एडवोकेट के माध्यम से दिलवा देना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हितकारी होगा, बहुत ही बेनिफिटेड होगा। आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, अगर किसी भी प्रकार से आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, किसी प्रकार से लोन से संबंधित कोई भी जानकारी की ज़रूरत है तो आप हमसे जुड़िए। हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक पेड सर्विस है। आप एक छोटी सी फीस दे करके आप लीगल सर्विस ले सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।